रईस कासमी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात बोली कि हिसाब दयानतदार देता है, ईमानदार देता है, सच्चा आदमी देता है, और नहीं तो 5 साल फेस्टिवल करते रहो और उसके बाद भी तुम्हें क़यादत कितनी मिली, तुम्हारी ताकत बंबई में कितनी है, वो तो इस 40वें के प्रोग्राम में हमको मालूम होगी। मेरे अजीज दोस्तों, जरा सोचो, मेरे अजीज दोस्तों जरा सोचो कि उस जलसे में महाराष्ट्र का साबिक स्पीकर उस जलसे में हिंदुस्तान की कद्दावर शख्सियत के खानदान का एक जिम्मेदार मंत्री साबिक मौजूद है और तलवार बेचकर गुर्दे का इलाज करना पड़ा। ये हमारे शहर की मस्जिद और मदरसे के शहर की बेइज्जती है। क्यों कि ना जाने कितने सेठ हमारे यहाँ ऐसे हैं कि रोजाना किसी न किसी के गुर्दे का इलाज, रोजाना किसी न किसी गुर्दे के मरीज का इलाज मालेगांव के मुखय्यरे कौम व मिल्लत करते, लेकिन जलसे में से कोई आवाज ऐसी नहीं आई कि तलवार मत बेचो, इलाज मैं करवा दूंगा। सिर्फ बैनर नहीं लगता तो यकीन जानो कि ऐसे कई ऑपरेशन हो जाते। जब ये प्रोग्राम तय हुआ तो सबसे पहले हमारा कान पकड़कर हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा था शहर में एक भी बैनर लगना नहीं चाहिए। हमने मान लिया, बैनर नहीं लगाए। ये बे बैनर की पब्लिक है, बैनर लगाते तो क्या होता। और मैं तो सोच रहा था मेरे भाइयों, मैं आ रहा था, रास्ते में एक शख्स मिला जो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था, उसकी अपनी एक इज्जत थी, एक शोहरत थी, लेकिन इस वक्त उसकी पोजीशन, मेरे को बोला अतर भैया, अतर चच्चा, अगर मैं नहीं होतू ना तो मुफ्ती साहब, अतर अशरफी बोल रहा हूं, अतर अशरफी नहीं होता तो मुफ्ती साहब। कमाल हो गया, यानी मुफ्ती साहब जो देखो सबका एहसान। अरे मुफ्ती इस्माइल वो है, हाथ उठाए तो कांग्रेस गई, हाथ उठाए तो दूसरी पार्टी गई। खुदा का फज़्ल अगर किसी में इस वक्त कोई लीडर है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मालेगांव की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त किसी पे खुदा का खुसूसी फज़्ल और करम देखना है तो वो मालेगांव की पब्लिक पे है कि ऐसा लीडर मिला। हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, मुफ्ती का वालिद, मौलाना का बेटा, मस्जिद का इमाम, ईदगाह का खतीब। कमाल हो गया। इज्जत किसे दी जाती है? अरे ये तो मुफ्ती इस्माइल की बात कर रहा हूं, अतर अशरफी की पूछो, रात भर सोया नहीं। अहले सुन्नत व जमात से इतने कद्दावर बड़े बड़े उलमा ने फोन करके मुबारकबाद दी। कासमी की इमामत, कासमी की अकामत, अशरफी की इमामत। मैं तो बहुत पहले बोला था कि हम दोनों खानकाही है, अलग अलग है, नदी के दो किनारे, लेकिन खानकाही है। खानका में यही दर्स दिया जाता है कि आपस में मुत्तहिद हो जाओ। बहरहाल चलो मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, आज इस वक्त हमारे शहर में जो सबसे अहम मसला है
कि अगर 100 सफे की कोई ब्याज बांट रहा है तो पहले फोटो खिंचाओ, पहले फोटो खिंचाओ, ब्याज बाद में देना। उसकी अब्बा को बुलाओ, उसकी अम्मा को बुलाओ, उसकी नानी को बुलाओ, और कहाँ से खरीद के लाए उसको भी बुलाओ। तो आ जाते हम 12 नवंबर पर। 12 नवंबर पर कान खोल कर सुन लो सभी लोग। बोले मुफ्ती साहब कुछ नहीं किए। 12 नवंबर के ताल्लुक से मुफ्ती साहब कुछ नहीं किए। अरे मुंह खोलो, झूठ मत बोलो। मुफ्ती साहब ने जो किया है ना, जितने लोग काम किए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, सबको जज़ाए खैर दे, वकला को, सियासी तंजीमों को। लेकिन ये तो देखो कि कोई आदमी सब करवाने के बाद और हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और उसमें मेरे जैसे लोग साथ लग गए कि बस यही सब लोग कर रहे, बाकी मुफ्ती साहब ने कुछ किए नहीं। रज़ा एकेडमी का सदर, नोट करो, रज़ा एकेडमी का सदर मोहतरमुल मुकाम अली जनाब डॉक्टर रईस रुज़वी को 13 नवंबर दोपहर में 3 बजे सिटी पुलिस स्टेशन के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। कौन छुड़ाया? कौन छुड़ाया? मुफ्ती साहब कुछ नहीं करे। आज तक अल्लाह के फज़ल व करम से, मुफ्ती इस्माइल की जद्दोजहद से रज़ा एकेडमी के सदर रईस डॉक्टर का बाल बीका नहीं हो पाया। ये पहला था। उसके बाद अतर अशरफी को बंबई भेजे, नासिक भेजे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, फरहान, अशरफ एकेडमी का लीडर चलवाने वाले मुफ्ती इस्माइल। उसके बाद बोले मुफ्ती साहब कुछ नहीं किया। हाँ, मैं भी मान रहा कि यकीनन मुफ्ती साहब कुछ नहीं किए, मैं भी मानता हूँ। क्या नहीं किए? किसी कारखानेदार मजबूर बेबस के भीम पे अस्तूरा नहीं मारे, यकीनन नहीं किए। तो ऐसा लीडर कि दूसरे के वहां जाओ, अरे वो लीडर नहीं, लीडर के घर का आदमी, तो लीडर का क्या हाल होगा? मुफ्ती इस्माइल ने कभी गांजा, अफीम, चरस बेचना तो छोड़ो, इन लोगों से दोस्ती नहीं की। मुफ्ती इस्माइल फेल है। कभी दारू का, शराब का कारोबार नहीं किया मुफ्ती इस्माइल। कोई जुआर गलत का सरपरस्त है। मेरा लीडर महाराष्ट्र अरबिया दीनी मदरसे का राहबर रहनुमा। क्या नहीं किए? बोले मुफ्ती साहब, कुछ लोग बोलते हैं कि शहर से दबदबा खत्म हो गया। मैं सोचने लगा भाई दबदबा खत्म हो गया। मुझे याद है कि जैसी जुर्रत व बहादुरी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने दी है, पूरे मालेगांव की तारीख में एक लीडर ऐसा ला के बता दो, जिम्मेदारी से बोलता हूं। एक जुआड़ी ने, एक 2 नंबर का कारोबार करने वालों ने कहा कि इसको क्या इलेक्शन लड़ा रहे, अगर 5 करोड़ है और मां का दूध पियो तो असेंबली लड़के बताओ किसको लड़का? मस्जिद के इमाम को। ईमानी हरारत जोश में आई। मुफ्ती इस्माइल ने ऐलान कर दिया, मैं इलेक्शन असेंबली का लड़ूंगा, अपने हलाल कमाई से रुपया दो। 80,000 रोकड़ा गया वोट अलग। कोई लीडर बताओ मालेगांव की तारीख में कि 80,000 भी लिया हो। ऐसा जादूगर मुफ्ती इस्माइल है। बोले मुफ्ती साहब कुछ देखिए, क्या करवाना चाहते भाई? जरा खुल के बोलो। क्या उबैद के मामा बनना चाहते हो? अब्दुल्ला के मामा बनना चाहते हो? मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों,
लीडर रोड और गटर तो सब बनवाते हैं। जो सियासी है हमारे जमील सेठ जो है ये मंझे हुए सियासी है, मंझे हुए। एमएलए का काम होता है हाउस में मिल्लत की नुमाइंदगी करना। मालेगांव के हमारे एक बुजुर्ग रहनुमा जिसकी पूरा मालेगांव इज्जत करता है, गणपति का त्योहार था, उन्होंने ताजिए का जुलूस उठाया और गणपति का जो डेकोरेशन था रास्ते में दीवार थी उसको हटवाया। लात मारो कैसे हटवाया, बहुत अच्छा काम किया। ये मालेगांव की रोड में लीडर ही है और तुम्हारा लीडर असेंबली में चिल्ला रहा है अलामती कुर्बानी नहीं चलेगी। किसके भी इसमें बोल रहा है? जो इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, तुम्हारी शरीयत के दुश्मन है, मस्जिद के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, तुम्हारे ईमान के दुश्मन है, तुम्हारे नबी की शरीयत के दुश्मन है, उनके बीच में तुम्हारा लीडर बोल रहा कि हमारे वहाँ खून बहवाने को कुर्बानी भूल जाती है। किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो उनके सामने जाके ऐसे करो। और कौन सी नुमाइंदगी चाहिए? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ये जलसा गवाही दे रहा है। आज हमारे सामने हमारे शहर की खिदमत करने का जज्बा लेकर जो कारपोरेटर थे, अभी नहीं है, वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह सबको कामयाबी दे। क्यों कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन जरिया अगर कुछ है तो वो सियासत है, अगर दयानतदारी ईमानदारी से किया जाए तो। इंशाअल्लाह ताला जमकर मेहनत करो। एक बार मेरे भाइयों, एक बार, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं, ऐसी मेहनत करो और कारपोरेशन में ये समझना कि तुम्हारे घर का आदमी खड़ा है और ऐसी मेहनत करो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। अल्लाह सबको सलामत रखे, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और तुम्हारा मियां बैठ जाए और जम के शहर की तामीर और तरक्की हो। इसके लिए हाथ उठाओ भाई, सबको ईमानदाराना हाथ उठाओ, जमकर मेहनत करेंगे काल को असल में इंशाअल्लाह। अलामती कुर्बानी पे बात हो रही थी। उस वक्त तो मेरे मोहतरम दोस्तों, गाय के नस्ल का ज़बीहे पे पाबंदी, जरा सुनो बीजेपी के एजेंटों को, ये दलाल है बीजेपी के। गाय की नस्ल के जानवर पे पाबंदी। हम देशभक्त लोग हैं, हमने मान लिया कि भाई गाय के नस्ल को ज़िंदा नहीं करेंगे। अब इशारा देना था खबरी को, तो बोले मेरे बच्चे का जर्सी गाय का हकीका करूंगा, यानी ये उसमें नहीं था, ये डलवाया गया जर्सी गाय को। ये है क़यादत। और सिंधे हमारे काबिल एहतराम इस वक्त के वजीर आला मालेगांव आए। मुफ्ती भाऊ को बुलाओ, मेरी गाड़ी में बैठाओ। बोले समझ ही में नहीं आता यार ये मुफ्ती इस्माइल का क्या है, अब कुछ तो चाहिए। अरे बोले शिवसेना के उसमें गए, पंडाल में गए, ऐसा करे वैसा करे। अबे हमारे महाराष्ट्र का वजीर आला है भैया, इतना भी नहीं समझता। और तुम जाके फडणवीस जो बीजेपी का वजीर आला था, आज नायब वजीर आला है, नायब वजीर आला बनने के बाद गुलदस्ता लेके खड़े हो। और कल कोई बता रहा था कि वो अजीत दादा पवार आज बोले अरे मैं नहीं देखा भैया, मेरे को तो मौलाना की दोस्ती से फुर्सत नहीं है दुश्मन के बारे में क्या।
बोले अतार अदरबी मुफ्ती साहब का बहुत खास आदमी है, 2 लाख लेके टिकट देवत है। अरे तेरी माँ दूध पिलाई है तो 2 लाख लेके आ, तो मैं बताऊँ देते 2 लाख लेके थिएटर का टिकट है, थिएटर का। अबे जमीन फरोश नहीं है अभी, नहीं तो कल इमामत नहीं करता, मुफ्ती साहब आगे नहीं बढ़ाते। हम जहाँ रहेंगे वफादारी से रहेंगे, नहीं तो घर जाएंगे। मैं मुफ्ती साहब को हमेशा बोलता हूँ, साहब जब तक रहूंगा आपके साथ रहूंगा। लोग बहुत चाहते बोले एक चेहरा है हटा लो, तो आज तो मैं जरा तकलीफ हो गई। वो मेरे साले साहब है जमील सेठजर वाले, वो भी आ गए, सबीर पहलवान भी आ गया, मौलाना भी आ गए, वो हमारे पहलवान भी आ गए। ये बहुत चेहरा है साला, मेरे को तो तकलीफ हो रही है यार, मैं तो समझा था तकलीफ नहीं बचा सब गए। अबे बेटा उस वक्त तक ये लोग रुक जाएंगे जब तक तुमको घर नहीं पहुंचाएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आज हालांकि देखो जो लोग आए हो ईमानदाराना बोलो, तुम लोग मुफ्ती साहब के काम से मुतमईन है या नहीं? और ये बोलेंगे हिसाब कौन लेगा जो बेहिसाब है, बेहिसाब है। जरा सोचो 3 साल में करोड़ों का फंड ला रहे, अरे बाप, इतना फंड तो गिरने के बाद तो उठे थे जो जब क्या किया, वो पैसा कहाँ गया, वो कहाँ गया? अबे सिंगाई बन जाएगा। मैं हरदम बोलता हूँ पूरे शहर में, और आप लोग भी समझ लो इस बात को, पूरे शहर में इस वक्त जो तामीरी काम जारी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की वजह से जारी है। क्यों? कि 10 साल एक एमएलए, 5 साल ये एमएलए, कभी मेयर की कुर्सी अक्सर इनके पास। तो अगर ये सब ऐसा काम करते तो ईमानदाराना से अगर तुम काम करते तो यकीनन हमारा मालेगांव जैसा पूरे महाराष्ट्र में कोई शहर नहीं होता। लेकिन कैसा है, जो माल आया पेट में गया, रोड पे कम आया। अभी कल हमारे लीडर ने जो किया है, तो मौलाना साहिब बैठे 15 दिन पहले, 8 दिन पहले जो पावर हाउस में किया, एसपी साहब के सामने, साहब अगर पावर हाउस वालों ने ऐसा किया तो वही मार खाएंगे, चोर का साथ नहीं देंगे, ईमानदार को सताओगे वही साथ देंगे। कल वो ऐसा हाथ जोड़ रहा था, आज उसको कान में बोल बोल के किस बनोगा, किस बनोगा, किस बनोगा, चलो बनो, बोला गया केस बनवाओ। वो बोल रहा था, कल मेरे को बोला था कमिश्नर, बोला साहब ये कौन लोग तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किए? साहब मुफ्ती साहब के जाने के बाद मैं उनकी तरफ से, अरे बोले नहीं चाचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल सब कोई मिलकर हमको काम करता है। अल्लाह हम सबको मुत्तहिद रखे। बिलखुसूस मैं व्हाट्सएप ग्रुप और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के जाबाज सिपाहियों से कहता हूँ कि देखो इस वक्त तो अपनी अना को हटा दो, हमें शहर के मुस्तकबिल में मिलकर काम करना है, और जो हमारा मुखालिफ है वो कैसे करीब आएगा इस पर मेहनत करना। अस्सलाम वालेकुम।